हेलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है मेटल M forms a sulphate which is isomorphous with MgSO4.7H2O. If 0.6538 gram of metal M displaced 2.16 gram of silver from silver nitrate solution, then the atomic weight of metal M is। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एक छोटी सी बात आइसोमॉर्फस के बारे में समझना है और उसके बेसिस पर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व किया जाए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो की कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई सब्सटेंस ए किसी सब्सटेंस बी से रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो जो ए का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा, जो बी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा और जो पी का नंबर ऑफ मतलब प्रोडक्ट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा, ये तीनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल M है जो एक सल्फेट बनाता है और वो सल्फेट MgSO4.7H2O से आइसोमॉर्फस है। आइसोमॉर्फस का मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, आइसोमॉर्फस आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ऐसे आयनिक सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल होता है जो सेम थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करते हैं। या इसी बात को यूं कहा जाए कि यहां से अगर हम मैग्नीशियम 2+ को हटा दें और इस मेटल को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दें, तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब मोल कॉन्सेप्ट में आइसोमॉर्फस इस्तेमाल करता है, तो उसका मतलब आप ये समझिए कि जो जिसके साथ उसको आइसोमॉर्फस बोला है, तो जैसे मैग्नीशियम के लिए बोला है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2। तो इस आइसोमॉर्फस का मतलब मेटल का भी जो वैलेंसी आप कितना मान सकते हैं, +2 ही मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज मोल कॉन्सेप्ट में मानना है। ठीक है, बट ऐसा कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट मोल कॉन्सेप्ट में आपको मानना हो। नाउ नाउ इफ अब बोल रहा है कि इतना ग्राम मेटल जो है वो 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। मतलब अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें कि जो वो मेटल है उसका कितना ग्राम, 0.6 पॉइंट, उसका कितना ग्राम, 0.6538 ग्राम अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। सिल्वर यहाँ पे +1 में है, नाइट्रेट -1 में है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट को ये MnO3 होल ट्वाइस, मतलब ये +2 में चला जाएगा और सिल्वर को यहाँ से हटा देगा। ये बोल रहा है कितने ग्राम सिल्वर को, 2.16 ग्राम सिल्वर। तो इसका इतना मास इसके इतने मास को डिस्प्लेस कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएं कि जो इन दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा बराबर होगा, मतलब मेटल का और सिल्वर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वो क्या है, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर अपने को इक्विवेलेंट वेट दिया है तो यहाँ से हम लोग m का इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे, 0.6538 डिवाइडेड बाय m का जो एटॉमिक मास है वो अपने को नहीं गिवन है, इक्विवेलेंट मास अपने को नहीं गिवन है, तो हम लोग E मान लिए। और 2.16 सिल्वर का मास, और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना, 108। तो यहां से जब हम लोग E का वैल्यू निकालेंगे तो E का वैल्यू कितना आएगा, 108 इंटू 0.6538 डिवाइडेड बाय 2.16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू करीब करीब आएगी 32.6 के आसपास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो मिल गया अपने को, कितना मिल गया, 32.6 मिल गया। ठीक है, चलिए
अभी अपने को एटॉमिक वेट पूछा है मेटल का, तो अब देखो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहली बात की है कि मेटल की वैलेंसी कितनी है, +2, तो यहां से हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ m इज इक्वल टू इसका एटॉमिक मास बाय इसका n फैक्टर। ये फॉर्मूला तो अपने को पता ही है। तो यहां से हम लोग एटॉमिक मास कितना निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इनटू इसका n फैक्टर, राइट। चलिए, तो एटॉमिक मास इक्विवेलेंट वेट कितना निकालें आप, 32.6 इंटू n फैक्टर इसकी वैलेंसी इंटू 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 65.38 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, 65.38। सो होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।